जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार भगवान रचना किए हैं और इस संसार में जो कुछ वस्तु है इससे भगवान, जब हम लोग मानते हैं तो हम लोग आनंद पाते हैं और भगवान हम लोग कृपा करते हैं, और जो लोग नहीं मानता है वो संसार में दुख पाता है। भगवान गीता में कहते हैं जो हर टाइम हमको देखता है, हर टाइम मेरा पूजा में व्यस्त रहता है, हर टाइम मेरा पूजा में आराधना में रहता है और मेरा अनुशासन को पालन करता है, हम भी उसको हर टाइम मेरा नजर में रखते हैं। भगवान कहते हैं गीता में जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्रं चैव पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं संसार में जो मेरा 24 घंटा मेरा सेवा में रहता है, हर टाइम हमको देखता है, मेरा आराधना में व्यस्त रहता है, हम भी उसको मेरा नजर से बाहर नहीं करते। ऐसे ही भगवान के एक भक्त थे, जैसे भगवान साक्षी गोपाल हैं, भगवान भक्त के लिए साक्षी रहे हैं, अभी भी साक्षी गोपाल का ऐसी लीला है। जो भगवान को प्रेम से कुछ मांगता है और भगवान का सेवा करता है, भगवान उसको सब कुछ देते हैं, जो उसका आवश्यकता देते हैं। और भगवान रक्षा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्यविजुक्तानां योगक्षेमं। जो अनन्य भाव से भगवान को कुछ कोई अर्पण करता है, भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं और जो आवश्यक होता है भगवान उसको देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण भगवान का सेवक था। वैसे क्या हुआ ना, एक दिन मन में इच्छा आया हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन तो नहीं गया, वृंदावन घूम के आएंगे। जो वृंदावन गया, वृंदावन में जाकर भगवान बांको बिहारी को दर्शन किया और जगह जगह पर भगवान का विग्रह है, गोपाल जी को भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मन में इच्छा हुआ और उनका साथ में एक लड़का को, ब्राह्मण लड़का को भी लेके गया। क्यों? बुढ़ापा आ गया था, वृद्धा है और इन्हें सेवा करेगा, देखभाल करेगा, इसलिए उसको लेके साथ में गया। ऐसे हुआ, वो ऐसे ही घूम रहा था साथ में, तो ब्राह्मण देव का सेवा हर टाइम कर रहा था और ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हुए और चारों तरफ से भगवान का विभिन्न ऐसे जैसे हुआ श्याम कुंड, राधा कुंड, केसी घाट, बंसीवाट, कानन, द्वादश कानन और ऐसे ऐसे वन है, निधु वन, भांडेरी वन, बेल वन, कुंज वन, बहुत सब घुमाया। घूमने का बाद तो ये जो छोटा जो ब्राह्मण थे पुत्र, ऐसे ही उनका साथ में था ब्राह्मण संतान, वो क्या कर रहा था, ब्राह्मण का बहुत सेवा कर रहा था और उनका जो सेवा कर रहा था वही सेवा पर ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए, बहुत संतुष्ट हो गए। और इतना अच्छा लड़का है, वो गोपाल जी का पास जो वो दर्शन करने के लिए गया था, वहाँ बोला जी तुम इतना मेरा सेवा करते हो, तुमको मेरा जो एक लड़की है
वो लड़की को तुम शादी दिलाएंगे। बोला आप तो इसे कहते हैं, बहुत आदमी बहुत कुछ कहता है और समय पर फिर भूल जाता है। बोले नहीं, बोले उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए। कोई अगर शादी वादी कुछ कराता है, कोई रजिस्ट्री करता है, कोई कुछ जमीन खरीदता है उसको रजिस्ट्री करता है, तब तो सब कुछ रहता है, साक्षी कुछ रहना चाहिए। तो ऐसे बोला आपका क्या साक्षी है? बोले ये जो गोपाल देव है, ये गोपाल देव को हम साक्षी रख के कहता हूँ मेरा लड़के को यहाँ से जाके तुमको शादी, मेरा लड़की के साथ तुम्हारा शादी होगा। बोला ठीक है। तो गोपाल देव तो साक्षी रखे। तो ऐसे जो हुआ, ब्राह्मण देव आओ आगे गांव में आके ऐसे प्रस्ताव रखें घर, वो जमींदार घर थे, तो पुत्र लोग के पास ये प्रस्ताव रखें जैसे ऐसे है, हाँ तुम लोग का जो बहन है वो मेरा लड़की, उसको ये लड़का का साथ हम शादी देंगे। ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरा सेवा देखभाल बहुत अच्छा से किया है, भक्त है। तो लड़का लोग थोड़ा अहंकारी था। वो लोग बोला हम लोग इतना जमींदार है, वो तो गरीब लड़का है, उसका कुछ नहीं है, उसका साथ कैसे हम लोग का शादी होगा? वो बहन का हम लोग कैसे शादी होगा? बोले ना हम तो गोपाल जी का पास तो इसे साक्षी रख के इसे बोला है। बोले छोड़ो, भगवान आज कोई मानता है क्या? ऐसे होता है क्या? तो बोला नहीं, शादी हम लोग नहीं देंगे। तो ये तो नाकच कर दिया, नहीं देंगे। तो ये जो लड़का है वो तो बोला आप जो भगवान के पास साक्षी दिए हैं, हम उसको छोड़कर दूसरे को किसको शादी नहीं करेंगे। और आप तो वहाँ बोले थे, बोले मेरा लड़का लोग तो ऐसे करता है। तो वो लड़का लोग क्या बोला, एक दिन उसको मार डालेंगे, वो लड़का को मार डालेंगे। हाँ, ब्राह्मण देव का लड़का लोग बोले। तो मारने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन मान नहीं पाया। उसका बाद क्या हुआ, पंचायत लोग ये लोग का हाथ में था। ये लोग जो जमींदार है वो लोग का बात सुन रहा था। पंचायत जो मुखिया है उसको बुला के क्या किया, पंचायत बैठा है, जो मीटिंग होता है जैसे बैठा के ऐसे बोला ये तो ये हम लोग का बहन को शादी करने के लिए चाहता है, ये क्या है, उसका कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। वो बोलता है गोपाल जी को साक्षी रख के कहा था पिताजी। ऐसे ही जो मुखिया है, मुखिया बोला अगर ऐसे है तो कोई साक्षी है, इसका मालूम क्या प्रमाण है उसका? हाँ, गोपाल जी साक्षी है। बोला अगर गोपाल जी वृंदावन से आएंगे तो वहाँ हम लोग साक्षी देंगे, तो अब क्या होगा ना, हम लोग बहन को तुम्हारे साथ शादी दिलाएंगे। हाँ, ऐसे ही कथा हुआ। तो मुखिया जो सरपंच है, पंचायत मुखिया जो है, वो सोचा भगवान कहाँ आएंगे गोपाल वृंदावन से और क्या साक्षी देंगे, आज ना इसका शादी होगा। तो वो लोग को बोला तुम लोग बच गया, वो कभी भगवान आएंगे ना साक्षी देंगे, तुम्हारा शादी होगा इसका। तो लड़का लोग भी बहुत प्रसन्न हुआ, बोला हाँ सही बात है, तो साक्षी नहीं। लेकिन जो लड़का था उनका साथ ब्राह्मण देव सेवा कर रहा था, उन्होंने तो गोपाल देव के साथ साक्षी हुआ। तो उन्होंने गोपाल के पास, भगवान का पास किया, जाके भगवान के पास जाके सब प्रार्थना किया, भगवान आपको छोड़कर मेरा संसार में कुछ नहीं है, आपको छोड़कर मेरा कुछ नहीं है, आप तो नित्य निरंजन प्रभु है भगवान, आप तो सर्वनियंता है, आपको सब कुछ मालूम है। और वो तो ब्राह्मण क्या करता है, उसको लड़का को ऐसे ही समस्या तैयार कर दिया है, वो तो नहीं मानता है, क्या किया जाएगा। हम साक्षी दिए हैं आपका पास, हम वहाँ से वो लड़की को छोड़कर दूसरा किसको शादी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका साक्षी झूठा हो जाएगा। तो वैसे क्या है, आप अगर जाके थोड़ा साक्षी दीजिएगा तो मेरा मान रहेगा। तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए इसका भक्ति से, भगवान ने आकाश बने दिए। हाँ जाओ, और ठीक है ऐसे ही है, हम जाएंगे कैसे, तुम चलो, हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएंगे, और जहाँ हमको घूम के तुम देखेगा वहाँ हम रह जाएंगे, हमको कहीं मत देखना, जहाँ जाएंगे वहाँ जाके हमको देखना। तो ऐसे ही हुआ। हाँ, भगवान साक्षी गोपाल ऐसे ही भगवान वृंदावन से आए, नुपुर का आवाज है,
नुपुर का आवाज रुंझुन रुंझुन करके आवाज होता है, और ब्राह्मण जो पुत्र ब्राह्मण लड़का है वो समझ लिया भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ऐसे 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 भगवान आ रहे थे। बीच में क्या हुआ, गाँव का ठीक माथा में, जैसे गाँव का जहाँ प्रवेश करता है वहाँ थोड़ा बालू क्या, समुद्र का तट पर बहुत बालू होता है, ऐसे बालू है। जो बाली पर ऐसे भगवान का नुपुर आवाज वो नहीं सुना दिया। जैसे बाली में पैदल से क्या होता है, आवाज नहीं सुना जाता है, भगवान का आवाज नहीं सुना गया। जो ब्राह्मण सोचा भगवान हमको, हाँ तो ऐसे ही तो कथा दिए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी है। फिर भगवान के ऊपर संदेह आ गया। जो संदेह आ गया, ब्राह्मण ने क्या किया, वो घूम के थोड़ा देख लिया, हाँ भगवान क्या वहां से चला गया क्या। तो देखा जब भगवान खड़ा हो गया, बोले तुम तो यहाँ हमको घूम के देखा। वो गांव का जो माथा है, जो गांव का प्रवेश का पथ है, हाँ वहाँ भगवान खड़ा हो गए। और भगवान वहाँ बोले ऐसे तुम जाओ, सबको जितना गांव में व्यक्ति है उनको बुला के लाओ, हम यहाँ साक्षी देंगे। तो वो जाके सब गांव के सबको बोला, जैसे जैसे भगवान आया है साक्षी देने के लिए। भगवान कहाँ है, ये लोग तो ताज्जुब हो गया, वृंदावन से भगवान आया क्या बात बोलता है, ये हो सकता है क्या। तो सही बात, गांव का जितना आदमी था सब आपके घेर लिया। देखा है भगवान स्वयं भगवान को प्रणाम करता है सब। और ब्राह्मण और उसका लड़का लोग कभी सोचा नहीं था भगवान साक्षी को देंगे और भगवान आएंगे। देखते हैं गांव का जो प्रवेश का पास जो, हाँ वहाँ देखते हैं इतना बड़ा गोपाल स्वयं खड़ा हुए हैं, हाँ। और मुखिया लोग को लेके आया, मुखिया लोग फिर भी बोलता, वो लोग का तो विश्वास नहीं है। वो लोग बोलता ठीक है, यहाँ तो भगवान कुछ नहीं था, तो आया का मतलब कुछ है, तो साक्षी कौन देगा, ये पत्थर विग्रह है, ये क्या साक्षी देगा, बात बोलेगा, हाँ। तो ये लोग का भी संदेह है। तो सब जो लाके ऐसे सब बैठा है, तो साक्षी कौन देगा। तो भक्त प्रार्थना किया भगवान आप कृपा करके साक्षी दीजिए, नहीं तो ये लोग नहीं माने। भगवान तुरंत क्या किए, साक्षी दिए, भगवान तुरंत साक्षी दिए। हाँ ये जो ब्राह्मण ये ब्राह्मण पुत्र को लेके मेरा वृंदावन गया था, और वहां से मेरा सामने में वो शपथ किया है, वो मेरा सामने में शपथ किया है, हाँ यही लड़का को मेरा लड़की को हम शादी दिलाएंगे, और अगर ये नहीं मानेगा उसका 100 वंश निपात हो जाएगा। तुरंत क्या किया, लड़का जितना लड़का था और पिताजी लेकर सब भगवान का चरण में गिर गया। ये भगवान हम लोग को भी सोचा भी नहीं था आप साक्षी देंगे। भगवान तुरंत वहाँ विग्रह बन गए और वहाँ साक्षी गोपाल का मंदिर भी स्थापन हुआ। ऐसे राजा थे, साक्षी गोपाल का महिमा को सुनकर राजा ने वहाँ मंदिर बना दिया। अभी भी साक्षी गोपाल का मंदिर है, हाँ। जो अपने से विग्रह प्रकट हो गए भगवान का। और आज भगवान क्या करते हैं, भक्तों को रक्षा करने के लिए समय पर भी साक्षी देते हैं। भगवान स्वयं आए थे साक्षी देने के लिए, इसीलिए भगवान भक्त का भगवान है। भगवान भक्त को रक्षा करते हैं, और भगवान जो पूर्ण विश्वास करते हैं भक्त को, भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त का मान रखते हैं। भगवान इसीलिए गीता में हर जगह पर बहुत 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 इसे मूल्यवान वाणी दिए हैं भगवान, हाँ। अनन्य चेता सततं जो मं स्मरति नित्यसा तस्य हं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सयोगिना। जो अनन्य चेता अनन्य भाव से लेकर मेरा पूजा करता है, आराधना करता है, और उसका पास हम सुलभ हो जाता हूँ। और जिसका पूर्ण विश्वास रहता है, भगवान कहते हैं हम उसका पास सुलभ हो जाता हूँ, और उसको भी एक पल हम छोड़ के रह नहीं पाता, और वो हमको भी एक पल छोड़ के नहीं रह पाता। वो जैसे हमको देखता है, मेरा दृष्टि का अगोचर वो नहीं होता, मेरा दृष्टि में हर टाइम उसको रखते हैं। इसीलिए पूर्ण विश्वास से हम लोग को भगवान का चरण में शरण लेना चाहिए। जब हम लोग भगवान का चरण में शरण लेंगे तो अवश्य से जो काम है भगवान करेंगे। भगवान, हम लोग का काम क्या है, भगवान का नाम लेना, अब भगवान उनका काम करेंगे। इसीलिए संसार में भगवान का चरण में हम लोग शरण लेके
सबके लिए, जगत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, ताई गौर प्रेमानंदे हरे।